आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे जब आपको पता चले कि चीन परमाणु हमले की आशंका के चलते सहमा हुआ है? आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब आपको पता चले कि चीन के सारे बड़े नेता और नौकरशाह बंकरों में दुबके पड़े हैं? आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे जब आपको पता चले कि इस परमाणु हमले से चीन को अमेरिका ने बचाया? आप कैसे स्वीकार करेंगे जब इस इतिहास के अधूरे पन्ने आपके सामने खुलेंगे और ऐसे रहस्य उजागर करेंगे कि शायद आप स्तब्ध हो जाएं? नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष यादव और आप देख रहे हैं डॉक्टर रोम साइड। ये बात है 60 के दशक की। उस वक्त सोवियत संघ के सर्वे सर्वा थे निकिता क्रुश्चेव और चीन के सर्वा सर्वा थे माओ। उस वक्त दोनों मित्र देश होने का दावा करते थे, परंतु शायद हकीकत इससे कोसों परे थी। 60 के दशक के परवान चढ़ते चढ़ते दोनों के आपसी रिश्ते गर्त की ओर अग्रसर होने लगे और इसका सबसे बड़ा कारण था चीन। माओ की नजर थी सोवियत के कुछ इलाकों पे, कुछ तो ऐसे जो सोवियत संघ ने चीन से हासिल किए थे और कुछ तो ऐसे जो कभी चीन के थे ही नहीं। इसके लिए उसने एक योजना बनाई, अपने सैनिकों को मछुआरे बनाकर इन इलाकों में भेजना शुरू किया। सोवियत संघ ने इसका विरोध किया। निकिता क्रुश्चेव ने अप्रत्यक्ष इशारों में चीन को आगाह किया कि वह अपनी ज़मीन पर विदेशी सैनिक बर्दाश्त नहीं करेगा, परंतु चीन अपनी आदत से बाज न आकर लगातार सैनिक भेज रहा था। सोवियत संघ ने चीन को चेतावनी दी कि अगर वह नहीं माना तो उसे परमाणु हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। माओ को लगा ये सिर्फ एक धमकी महज है और ऐसी धमकियां बोलने में ही फबती हैं। फरवरी 1967 सीमा पर भयंकर गोलीबारी हुई और इस एक साल में दोनों के बीच करीब 1000 झड़पें हुई। फिर आई 2 मार्च 1969 की वो तारीख जब चीन के 300 सैनिकों ने घात लगाकर सोवियत संघ के 31 सैनिकों को मौत का ग्रास बना दिया। के बाद सोवियत संघ आक्रामक हो गया। उसने चीन के सीमावर्ती ठिकानों पे बम गिराए और न्यूक्लियर मिसाइलें चीन की ओर घुमा दी। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाला चीन एक भीगी बिल्ली बन चुका था। आलम ऐसा था कि काटो तो खून नहीं। सोवियत संघ ने अपने मित्र देशों को संदेश पहुंचाया और साथ में व्हाइट हाउस को भी जानकारी दी कि वह परमाणु बम दागने वाला है और कोई बीच में ना आए, परंतु इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका ने हमला रुकवाने की कवायद शुरू की और पब्लिक प्रेशर से हमले को रुकवा भी दिया। अमेरिका ने हमला चीन की मोहब्बत में नहीं बल्कि सोवियत संघ से खुन्नस के चलते रुकवाया था। बात थी जुलाई 1963। अमेरिका के पास खुफिया रिपोर्ट थी कि चीन जल्द ही परमाणु बम बना सकता है। भविष्य के इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने सोवियत संघ से मदद मांगी और प्रस्ताव रखा कि हम मिलकर चीन के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देना चाहिए, परंतु सोवियत संघ ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अमेरिका की इसी खुन्नस के चलते मानवता के इतिहास का एक रक्त रंजित अध्याय लिखने से वंचित रह गया। अब आपका सवाल हो सकता है कि आज इस किस्से को सुनाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, बस एक किरदार बदल गया है, बाकी पटकथा हूबहू है। जी हाँ, सोवियत संघ की जगह अब भारत है। चीन विस्तारवादी सोच वाला राष्ट्र है और उसकी अब कुदृष्टि भारत पर है, पर शायद वो भूल चुका है कि ये 1962 का भारत नहीं अपितु 2021 का नया भारत है। हमारी सेना इसका जवाब देने में पूर्ण सक्षम है और देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दृढ़ है। ये चीन की इस विस्तारवादी नीति को हम सब मिलकर विफल बना सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है तो अपने सेना पर, अपने राष्ट्र पर, अपने सरकार के साथ खड़े रहने की और उन पर अटूट विश्वास की। चलिए इसी बात पे वीडियो को खत्म करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल डॉक्टर रोम साइड। जय हिंद।